नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है पावर ऑफ बॉन्डिंग, लोगों को जोड़ने की शक्ति। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एक्चुअली ऐसा कुछ लोगों में क्या स्पेशल है जो बहुत सारे लोगों को अपने में जोड़ लेते हैं और वो लोग उनके साथ जीवन भर जुड़े रहते हैं। अगर आप किसी व्यवसायिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़े रहें, क्योंकि इस वर्ल्ड में सारे काम जो है आप अकेले नहीं कर सकते। अकेले आप चल सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं और जितने भी बड़े बड़े काम हैं जहाँ आपकी मासिव अप्रोच है, बहुत बड़े मास को हैंडल करना है, तो लोगों को अपने से डायरेक्ट जोड़े रहने की शक्ति। मैं जिनके साथ रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे मोरल टीचर भी हैं, उनकी एक खूबी मैंने देखी कि जो भी आदमी उनसे जुड़ जाता है तो वो जीवन भर जुड़ा रहता है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हमसे जो आदमी जुड़ जाता है वो एक टाइम के बाद टूट जाता है, जिसको हम इस तरह कह सकते हैं जैसे कोई हर चीज़ की एक एक्सपायरी है कि कोई आदमी हमसे जुड़ा, हमारे साथ चला, 1 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, उसके बाद वो हमसे अलग हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, उसका कारण क्या है? तो उस पर जरा आप विचार करेंगे तो जब भी कोई दो लोग मिलते हैं, इस ब्रह्मांड में दो लोग मिलते हैं, तो इसको ऐसे समझो, मैं हर बात को एनर्जी के सिद्धांत से लेके चलता हूँ। जब दो लोग मिलेंगे तो दो ऊर्जाएं आपस में टकरा रही हैं, और जब जब दो ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो एक प्रबल ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन एक समय के बाद जब वो अलग टूट जाती हैं तब भी एक बिखराव की एनर्जी को फेस करना पड़ता है। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो आपकी सफलता इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को कितने लंबे टाइम तक अपने बॉन्ड, यानी आपका लोगों से बॉन्ड बना रहे और लोगों का आपसे बॉन्ड बना रहे। लेकिन इन जनरल देखा होगा, और आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, आपके अपने एक्सपीरियंस भी होंगे, मेरे भी अपने एक्सपीरियंस हैं, कि हम लोगों को लंबे समय तक जोड़ कर नहीं रख पाते। उसका कारण क्या है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस होती है, मतलबीपन। और जब भी आप में सेल्फिशनेस होगी तो आप लोगों को लंबे समय तक अपने से जोड़ कर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब तक एक दूसरे से आपके हित, एक दूसरे से आपको लाभ पहुंच रहा है, तब तक तो आप जुड़े हुए हैं। और जब उसको कोई अच्छा मिलता है और आपको कोई दूसरा विकल्प मिलता है, आप वहां से छोड़कर फिर आगे चल पड़ते हैं और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड, जब भी कोई बॉन्ड आपसे ब्रेक होगा तो उससे एक जो एनर्जी आपको मिल रही थी वो एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और आपका सिस्टम, आपके जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तर है वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग लोगों को लगातार जोड़े रखते हैं। उनमें क्या कला है? क्या वो लोगों को पैसा दे सकते हैं? पैसा दे रहे हैं बार बार, आओ भाई पैसा ले जाओ, जुड़े हुए। गांधी जी गांधी जी की बॉन्डिंग पावर बहुत जबरदस्त थी, यानी लोगों को अपने से जोड़ना। तो क्या था कि उनकी बॉन्डिंग में रियलिटी थी। रियलिटी क्या थी कि भाई उनका सीधा था, हम स्वराज्य के लिए काम कर रहे हैं, देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, और सीधा फंडामेंटल आज़ादी होगी तो ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? अंग्रेज लोग हमें सता नहीं पाएंगे, या जो भी उन्होंने एश्योर किया था। तो उनकी बात पर करोड़ों लोग चल पड़े थे देश में आज़ादी की। तो उन्होंने कोई उनको फाइनेंशियल लालच नहीं दिया था, उनको केवल इतना बताया था, इतना जागरूक किया था कि भाई स्वराज्य हमारा अधिकार है और सब लोग मिलकर स्वराज्य के लिए संघर्ष करो। दांडी यात्रा करी, भूख हड़तालें करी, और आपने देखा
कि वो कोई फाइनेंशियल कैपेबल आदमी नहीं थे, लेकिन करोड़ों लोगों को अपने से जोड़ पाए। यही उनका सफलता का दर था। जब करोड़ों लोग इस ब्रह्मांड में एक ही बात सोचने लगते हैं तो वो चीज़ होती है। अब आजकल क्या है, आजकल बॉन्डिंग जो होती है थोड़े टाइम तक चलती है। उसका कारण क्या होता है कि जब भी हम किसी आदमी से, हमारी मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग के टाइम पर हम अपने स्वार्थवश या किसी चीज़, हम उससे बहुत ज़्यादा वादे कर देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, अब ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, और आपको साथ लेके चलेंगे, लगातार करेंगे, थोड़ा सा आप ये हमारे लिए, थोड़ा सा आप ये करिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो आदमी देखता है कि यार जैसे ही आपका काम निकला, उससे मतलब निकला, सीधा सी बात है, मतलब निकला, और उस आदमी को वो आपसे हासिल नहीं हुआ जो वो हासिल करना चाहता था। हाँ, अगर आपने कोई लिमिटेड कमिटमेंट किया होता, अब एक बिजनेसमैन एक फैक्ट्री चलाता है, उसमें सैकड़ों वर्कर काम करते हैं, हजारों वर्कर काम करते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि मंथ एंड में हमें सैलरी मिल जाएगी। तो वो उतना कमिटेड है, उसका कमिटमेंट बहुत छोटा है कि इफ़ यू विल वर्क फॉर मी देन आई विल पे, कि आप इतना हमारे लिए काम करेंगे तो उसके बदले में आपको इतना देंगे। तो उसका बॉन्ड सच्चा है। और आपका बॉन्ड कैसा है? आपका जो बॉन्ड है वो झूठ है। झूठ का मतलब आप उतना उसके लिए कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, किसी जितने भी सर्कल में अपने लोग हैं, जिन जिन से हमारा तालमेल है, तो उनसे बहुत लिमिटेड कमिटमेंट करें। लिमिटेड का मतलब वही कमिट करें जो आप कर सकते हैं। तो आपका बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं, आपका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। हाँ भाई, इतना है, इतना मेरे पास समय है, इतने रिसोर्सेज हैं, इससे आपकी मैं ये सेवा कर सकता हूँ। तो वो रिलेशंस कंटिन्यूटी में आएंगे, लगातार आएंगे, और लगातार आप उस रिश्ते को निभा पाएंगे, और वो लोग भी आपसे रिश्ते को निभा पाएंगे। जैसे मेरे पास टाइम कम होता है, तो मेरी कनेक्टिविटी लोगों से कह देता हूँ, भाई तुम्हें काम पड़े तो मुझे फ़ोन करो। हो सकता है कि मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा। कॉल बैक, और निश्चित रूप से मैं कॉल बैक सबको करता हूँ। तो सबको पता है कि मैं व्यस्त हूँ अपने काम में, लेकिन मैं उनके बारे में बरीड हूँ। अब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इस बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर हैं, करोड़ों रुपए के आईटी सेल्स हैं। वो टीम का काम ही ये है कि सुबह सुबह अपने आदमियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सारे मैसेजेस, वो अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम है। लोगों को लगता है कि यार इस आदमी की हम तक एक वर्चुअल अप्रोच है, ये आदमी हमें रोज़ कांटेक्ट कर रहा है, हमसे रोज़ नमस्ते कर रहा है। आजकल जैसे व्हाट्सएप वगैरह आप देखते हैं कि वेल विशेज वगैरह के मैसेज हमारे पास आते रहते हैं। फेसबुक भी मीडियम हो सकता है, अगर उस पर टाइम वेस्ट ना करें। अब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ जितने भी सेल्फिश लोग जुड़े, कि मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ पर जो लोग थे, और उन लोगों ने मेरे से संबंध बनाए, रिश्ते बनाए, डेवलप किए, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, तो मैं उनको, मैंने कहा भाई ठीक है, सब कुछ करेंगे। तो कई बार मैंने अपना बैलेंस जीरो कर लिया। मैंने कहा चलो भाई तुम करो, साथ साथ चलेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब उन्हें लालच लगा तो उन्होंने कहा यार हम अलग का रास्ता देखते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें उससे भी बड़े लालच मिल रहे थे। वहाँ भी जाकर उन लोगों का भला नहीं हुआ, लेकिन मेरी बॉन्डिंग टूटी। तो बॉन्डिंग क्यों टूटी? कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा कमिट कर दिया। अगर मेरे कमिटमेंट बहुत लिमिटेड होते कि हाँ भाई आप की हेल्प मैं इस लेवल तक कर सकता हूँ, बाकी आप अपना देखो, तो उससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में क्लैरिटी आती है। अब कई लोग कैसे लोगों को बॉन्ड कर लेते हैं, उनके पास लोग बहुत बैठना पसंद करते हैं, बहुत बातचीत करना पसंद करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, कि वो लोग इतने खुशदिल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं
कि उनसे थोड़ी सी बात करो तो थोड़ी सी बात करने में ही आपके मन को बहुत शांति मिलती है, यानी आपको वेल फील होता है। तो वेल फील होता है, जिसके पास भी जाके किसी आदमी को वेल फील होता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी कनेक्टिविटी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। वो कोई हेल्प नहीं कर पा रहा आपकी, लेकिन सबको आप उसके पास जाते हो तो वो आपको खुश ज़रूर कर देता है। उसके पास इतनी ही आर्ट है। इसी की वजह से जैसे बहुत से लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत सी ऐसी कलाएं होती हैं, उनके पास हज़ारों लोग उनके पास आते हैं क्योंकि कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो सब एक आदमी के पास आके आपको प्लेजर लगता है कि भाई बहुत सुखमय स्थिति है, इसके साथ जाके घंटे भर बैठूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो लोग वहाँ बैठने जाते हैं। तो वो क्या दे रहा है सबको, उसके बॉन्डिंग का क्या कारण है? खाली वो वेल बिहेव्ड है, अच्छा है, और लोग उससे अच्छा है, अच्छी बात करता है। दूसरा, बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है कि जरूरी चीज़ है कि बी केयरिंग। लोगों की आपको केयर करनी, लोगों की आपको केयर करनी है। आप कुछ नहीं कर सकते तो केयर तो कर सकते हैं। तो बहुत से लोग बहुत केयर करने वाले होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो वो आपको 4 बार आपका हाल चाल लेने चले जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक है, क्या करूं, क्या मदद करूं। उससे बातचीत करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। तो वो भी अपने बॉन्ड को बड़ा स्ट्रांग बना लेते हैं। तो लोग उनसे हट नहीं पाते, तो जितने एनर्जी लेवल उनसे अटैच हो गए हैं वो एनर्जी लेवल जाते नहीं। अब आप लोग कहेंगे खाम खा की बात है, कौन सी एनर्जी, क्या लेवल, लोगों के खराब सोचने अच्छा सोचने से क्या होता है? अरे भाई, कॉस्मिक लेवल पे अगर बहुत सारे लोग आपके बारे में खराब सोच रहे हैं तो कॉस्मिक लेवल पे आपका नुकसान जरूर हो रहा है, आपको महसूस ना हो। अगर आपको 1 लाख पॉइंट बढ़ने की आगे एनर्जी है और आपने उसमें से कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट नेचर जो आप गए हैं, ठीक है, उससे आपके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में, पूरे में एक ही ऊर्जा है, और उस ऊर्जा में आपकी कितनी डिस्टरबेंस है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो इस यूनिवर्स में मैसेजिंग करता है। और यूनिवर्स क्या है? अनंत है। उस तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें जो भी हमारे विचार हैं, जो मानसिक सोच है, वो हलचल पैदा करती है। और अगर दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा सोचता है तो आपकी हलचलें और बढ़ जाती, तीसरा अच्छा सोचता है तो हलचल और बढ़ जाती। तो हमारा वो चीज़ें केवल बॉन्डिंग से डेवलप होती हैं। मैं कभी टीचिंग भी करी, मैंने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया तो मेरा बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड रहा कि लोग आके, बच्चे मेरे पास बहुत वेल फील करते रहे, अच्छा फील करते थे, बोले सर से ही पढ़ना। टैलेंट भी था, टैलेंट के साथ में बहुत वेल बिहेव्ड था, उनकी केयर करता था। वो ज़्यादातर लोग क्या है, टीचर टीचर टीचिंग कर रहा है तो वो कोई इमोशनल टच नहीं दे रहा है उनको, या हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट में है, तो कोई उनको इमोशनल टच नहीं दे रहे, उनकी भावनाओं को टच नहीं दे रहे। कि भावनाएं बड़ा मूल्यवान है संसार में, भावनाओं के कारण ही तो इतने सारे धर्म बने। आप किसी की बुराई कर दो चलेगा, लेकिन आपने अगर किसी धर्म की बुराई कर दी तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? कि आपने लोगों की को भावनाओं को नुकसान, भावनाओं को चोट पहुंचाई, और उन लोगों से आपकी बॉन्डिंग खराब हो। तो बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको बहुत स्टडी करनी है और लोगों के मन को पढ़ना सीखना है। कि आप जरा सी नॉलेज होते ही दूसरों के अपने माइंड सेट को चेंज करना शुरू कर देते हैं। अभी अपना तो चेंज हुआ नहीं है, अपने में कन्फर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीख लिया तो दूसरों पे थोपना शुरू। अब दूसरे माने चाहे न माने, आप पे क्या फर्क पड़ता है? आपका काम है कि सबका अच्छा करना, जो अपनी तरफ से बेस्ट हो जाए, और उतना अच्छा करना जितना कि हम हमेशा कर सकें। अगर एक बार आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया और दोबारा नहीं कर पाए तो वो बॉन्डिंग
आपसे टूट जाएगी। वो कहेगा यार इस आदमी ने तो कमिटमेंट ये किया था, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, और आज ये कुछ नहीं कर रहा। तो नहीं, उतना ही कहो जितना कर सको, और जितना हमेशा कर सको। चाहे वो आदमी 100 बार मिले, लेकिन 100 बार में आप उतना उसके लिए ज़रूर कर सको, तो वो बॉन्डिंग आपकी स्टेबल रहेगी, और वो आदमी एक एनर्जी के सोर्स की तरह आपके लिए काम करेगा। और जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे हमारे राहुल गांधी ने बोल दिया कि भाई चुनाव जीतेंगे तो 8,500 रुपया हर आदमी को मिलेगा महीने में, कोई टेंशन नहीं है। अब बेचारे बोल तो गए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात नहीं थी वो। ऐसे ही मोदी जी ने बोला कि भाई 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, लेकिन चलो वो कुछ तो कर रहा है, तो लोगों की स्टिल बॉन्डिंग बनी हुई है। राहुल गांधी से बॉन्डिंग नहीं बनी। तो क्या है कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, मन की बात, एक वीडियो भी पहले बनाया था मैंने, काम की बात और मन की बात बनाया वीडियो, लोगों से, आम लोगों से मिले। क्या वो सबसे मिल लिए होंगे मन की बात में? लेकिन कुछ लोगों से मिले, जितने लोगों से भी मिले वो उनके पक्के होते चले गए, और उन लोगों ने कहा बहुत वेल बिहेव्ड आदमी, गए तो अच्छे से बात करी, हम उनसे मिले, 1-2 लोगों को फ़ोन भी कर लिया। तो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के साथ उन्होंने मेंटल बॉन्डिंग बिठा ली। वहाँ से एक एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम यूनिवर्स कहें या ब्रह्म ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी कहें या ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहें, उसको उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जब तक वो बॉन्ड बना रहेगा, तब तक वो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको होने ही वाला है। अब हाई क्लेम कभी मत करो लोगों के साथ। जब भी आप ज़्यादा क्लेम करेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं आप बीमार पड़ेंगे, दुर्घटना हो गई, सारी जिम्मेदारी मेरी, तो छूटते ही अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो आपको बताएगा। तो आपने उसका 2 तरह से नुकसान किया। एक तो आपके अश्योरेंस से आपने ज़्यादा वादा कर दिया, वो आप पे डिपेंडेंट हो गए। जब तक डिपेंडेंट रहेगा तो वो वहाँ से ऊर्जा मिलती रहेगी। जिस वक्त उसके साथ दुर्घटना घटेगी और आप खड़े नहीं होंगे, वहीं उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक बहुत ही, मेरे कोई रिलेटिव हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, बहुत रिच हैं। तो उन्होंने, वो अपने को थोड़ा बड़ा समझते हैं, तो आम लोगों के लिए बड़े हैं। लोग उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, और लोग इस आशा में उनके पास बैठते हैं कि शायद इनसे कोई काम, बिजनेस वगैरह सीखने को मिलेगा, कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं लोगों के साथ। लोग उनकी गाड़ियाँ भी चलाते हैं, गाड़ियाँ भी साफ़ करते हैं, रात के 12 बजे भी तैयार रहते हैं, कहीं वो चल पड़ते हैं। और 20 साल बाद मालूम पड़ता है, 10 साल बाद जब उस आदमी के वेस्ट हो जाते हैं, तब उसे मालूम पड़ता है कि यार ये आदमी तो बड़ा धोखेबाज था। वहीं से फिर नेगेटिव एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। फिर वही आदमी एक उनके लिए एटम बम की तरह काम करता है, परमाणु बम की तरह। वो हर जगह उनकी बुराई करता है, यार इस आदमी ने तो हमें बर्बाद कर दिया। और अगर उसकी जगह ही वो एक लिमिटेड रिलेशन रखते और बोलो भाई जो हो सकेगा वो करेंगे, तो आपका बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं हो। तो इस दुनिया में जितने भी लोग जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, उन्हें लोगों के साथ अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना आता है, विद इन ए सर्टेन लिमिट्स, विद इन ए परमिसिबल लिमिट्स। और जो आम आदमी होता है, जो छोटे स्तर का आदमी होता है, वो कुछ भी वादा किए जाता है, और बस लोग आजकल क्या करते हैं, आपकी जबान पकड़ लेंगे, यार आपने तो ऐसे ऐसे बोला था और अब आप नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये नहीं जानते हैं कि कल मेरी सिचुएशन क्या बनेगी, कल मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जो मैंने आज उसको अश्योर किया है। ये काफ़ी सारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो आप अश्योर कर चुके हैं, अगला तो माइंड सेट बना के बैठ जाएगा, भाई आप ऐसा करिए। अब आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन की बड़ी बड़ी टीम होती हैं, सेल्स टीम्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर की टीम होती है, तो कमिट वो भी करते हैं। लेकिन उनके कमिटमेंट में और नॉर्मल आदमी के कमिटमेंट में फ़र्क है। उनको पता है भाई आप हमारे लिए 1 महीने इतनी इतनी सेल लाएंगे तो मैं आपको इतना इतना कमीशन दूंगा, उससे ज़्यादा लाएंगे तो आपको मैं ये रिवार्ड दूंगा, उससे ज़्यादा लाएंगे तो मैं ये वाला अवार्ड दूंगा। तो फिक्स है। वो बेशक एक सेल्फिश रिलेशन है, लेकिन वो अच्छा है। उसमें कोई झूठा वादा नहीं है। भाई काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, वो आपको कहाँ से दे देगा। तो जैसे
अब बेईमान और धोखेबाज कहाँ पे मारा जाता है? एक बार तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, मिठास से, इधर से उधर से घुमा के फिरा के अपनी बात को सिद्ध करके और अपना काम निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो बात रियलिटी पे आती है, अब जो उसने काम निकाल लिया है, तो इस यूनिवर्स का नियम है कि जहाँ से जो भी निकाला है आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। आप लोग जैसे नई उम्र के लोग हैं तो आपको सीक्रेट बुक पढ़नी चाहिए, तो आपको समझ आएगा यूनिवर्स जितना देता है उतना आपसे लेता भी है। तो अगर आपने जो जो बेईमान या धोखेबाज आदमी ने आपसे गलती से ले लिया है, या 8-10 साल आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके ले लिया, कैसे भी ले लिया, तो उसको वापस तो करना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, वैज्ञानिक है, बिल्कुल ट्रुथ है। जितने भी नियम हैं वो कभी भी अटल सत्य हैं, इसीलिए लोग कहते हैं ना, सत्य के अलावा कुछ नहीं। और आप ठीक ढंग से चल रहे हैं और लोगों को लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हम आपके साथ हैं, फ्रेंडली हैं, और आपको कोई ज़रूरत, हमारे लायक कोई सेवा, ये होता है ना वर्ड, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, बस। तो चलते जाइए और लोगों के लिए जो हो सके वो बेस्ट करते जाइए। अब उतना बेस्ट करिए जितना बेस्ट, जितना अच्छा करने से आपकी खुद की व्यवस्था पे, खुद के कंसंट्रेशन पे, खुद के फोकस पे फर्क ना पड़ जाए। कई बार हम इतना अच्छा करते चले जाते हैं कि बॉन्ड्स तो बन जाते हैं, लेकिन उस बॉन्डिंग में हम अपने को ख़त्म कर देते हैं। होना सिस्टम क्या होना चाहिए आपका, कि आपके नेचर में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार अच्छा करने की आदत होनी चाहिए। भाई जो भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, किसी को अच्छी बात की आवश्यकता है तो देन आई विल, अगर मेरे पास टाइम है तो आई विल डू दैट। अगर किसी को फाइनेंस की ज़रूरत है तो मैं हल्का सा फाइनेंस भी करूँगा। तो हमें क्या है कि पूरे यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से भरना है, पूरे ब्रह्मांड के प्रति, हर जीव के प्रति, अपने हर दोस्त के प्रति, अपने हर फैमिली मेम्बर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति, और अपनी तरफ से फेथफुल रहना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी भी कोई बॉन्ड अगर ब्रेक कोई करके जाता है, लेकिन आपके स्वभाव में अच्छा करना है, तो वो जो बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है उसको डेफिनेटली आपके कदमों में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्या आदत है, कंसिस्टेंटली आप अच्छा करते हैं। और अच्छा करने वालों में कभी हार तो होती नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि नेचर के कुछ फेजेज हैं, कुछ साल उनके ऐसे निकल जाएं, कुछ समय ऐसा निकल जाए जिससे जो है वो चीज़ लोगों की नज़र में ना आए, लेकिन आप कंसिस्टेंटली ठीक करने वाले हैं, सोसाइटी का ठीक करने वाले हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ठीक करने वाले हैं, अपने ग्रुप का ठीक करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, तो आपकी बॉन्डिंग डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखते हैं ना कि फला आदमी बहुत साहसी है। साहसी क्यों है? एक तो वो खुद में साहसी है, और उसके पास जो एनर्जी लेवल है, जहाँ से उसको ऊर्जा मिल रही, अपार ऊर्जा मिल रही, बॉन्डिंग एनर्जी से, बॉन्ड जो चारों तरफ बॉन्ड्स हैं एनर्जी के, उनसे जो ऊर्जा मिल रही है वो तो आपके पास आती है। तो फिर आप होते हैं और साथ साथ में आपकी बॉन्डिंग एनर्जी होती है, जब दोनों चीज़ें होती हैं तो उसका जो फ्रूट होता है वो कॉस्मिक लेवल पे बहुत शानदार होता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा और आपके सारे काम होते हुए चले जाएंगे। कई बार आपकी ऐसी स्टेजेस होती हैं लाइफ में कि आप जो सोचते हैं वो होता चला जाता है। हाउ इट हैपन्स, एक तो आपकी सेल्फ की एनर्जी प्लस जो आपके सराउंडिंग में बॉन्डिंग एनर्जी चल रही है। इसीलिए जो कनिंग और क्लेवर टाइप, चालाक टाइप लोग होते हैं, वो एक बार तो लोगों से बॉन्ड अच्छा बना पाते हैं, लेकिन आगे उनका लॉन्ग टर्म में कोई बॉन्ड नहीं होता, क्यों? उन्हें पता है कि एक बार उन्होंने पर्पस सॉल्व कर लिया, अब मेरे को किसी आदमी ने चीट कर लिया, मैं थोड़ा इमोशनल था, मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, चलते हैं साथ में। जब मुझे उसकी रियलिटी महसूस होगी तो मैं उसके तरफ देखना पसंद नहीं करूँगा, उससे हेट करूँगा। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ, अच्छा करने वाला हूँ, तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो था क्या कि उस चीटर ने या उस कनिंग आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बना के, कुछ घुमा फिरा के मेरे से कुछ हासिल कर लिया, और बाद में वो ट्रुथ
नहीं निकला या फेथफुल नहीं निकला, या मैं जितना फेथफुल था वो उतना फेथफुल नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी जो कंसिस्टेंटली अच्छा करने की आदत है, मेरे पास दूसरे फेथफुल लोग उससे भी ज़्यादा तेज़ी से खड़े हो जाएंगे और उसके पास खड़े नहीं होंगे। उसके जो फेथफुल, उसने किसी को फेथफुल बनाया ही नहीं। तो लाइफ में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आप सोचते हैं कि फाइनेंशियली मैं कोई थोड़ा डिच में आ गया, 10 से 50 लाख, वो नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी बॉन्डिंग एनर्जी ब्रेक हो गई, वो टूट गई, तो लोगों का और आपके सिस्टम का और इस यूनिवर्स का जो ट्रस्ट इशू है वो खराब हो जाएगा। वो जब खराब हो जाएगा तो आपकी बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एनर्जी निगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी, तो आपका फिर और वर्स्ट होगा, और वर्स्ट होता चला जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को भी कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना, उतना करना जितना आप कर सकते हो। फेक प्रॉमिस जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और वो इलेक्शन लड़ती हैं तो कहती हैं भाई ये फ्री, वो फ्री, ये चीज़, ऐसे चीज़, वैसे चीज़, और लोग आ जाते हैं लालच में, उनके मैनिफेस्टो में लिखा होता है। बाद में मालूम पड़ता है कि आप उन कमिटमेंट को नहीं, वो उन कमिटमेंट को जब नहीं कर पाती तो अगले 5 साल बाद हार जाती, ठीक है, फिर वो लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। तो लाइफ में सबसे पैनिक कंडीशन क्या है? पैनिक कंडीशन वो है, या तो आदमी बिल्कुल ऊंचा उठे ना, और जब उठ के गिरता है तो वो बड़ा खराब स्थिति होती है, क्योंकि उस समय उसकी जो पीड़ा होती है वो खुद ही महसूस कर सकता है कि यार मैं इतनी हाइट पे था, अब मैं इतना नीचे चला गया। कारण क्या हुआ कि उसने जो फेक बॉन्डिंग एनर्जी डेवलप की थी कि लोगों को अश्योर करके, लोगों को वादा करके कि जब मैं रिच बन जाऊंगा तो आप लोगों के लिए करूंगा, जब मैं लीडर बन जाऊंगा तो आप लोगों के लिए ये करूंगा। और वो जो फेक बॉन्ड्स होते हैं, नकली वाले बॉन्ड्स होते हैं, फिर वो सारे सोर्सेज आपके अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं। अगेंस्ट गए, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा गई वो आपके अगेंस्ट गई, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि आप उस एनर्जी को बर्दाश्त कर सको। फिर आपको इतनी पीड़ा होगी, इतनी तकलीफ होगी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कई बार देखा है, अपने सर्कल में भी देखा है, मेरे दोस्तों में भी देखा है कि वो अपने वाइफ वगैरह को बहुत चढ़ा के रखते हैं, ये वो, ये वो, ये वो। बाद में ऐसा तो नहीं कि लाइफ कोई स्टेबल चीज़ है, तो बड़ा अच्छी बॉन्डिंग एनर्जी रहती है, वो लोग खुश भी रहती हैं, अरे बढ़िया चल रहा है, हम तो शानदार है। अब कभी कंडीशन पोजीशन फॉल होती है, जब पोजीशन फॉल हो जाती है किसी भी सिचुएशन पर, जॉब छूट गया, कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, और फिर वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, और आप बहुत वहाँ पर बहुत क्लियर होते कि भाई हमसे जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, और आगे जो भी होगा करेंगे, जो भी कंडीशंस आएंगे फेस करेंगे। तो वो बॉन्ड स्टेबल होता है, उस बॉन्ड में खाली प्लस 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 की एनर्जी होती। जैसे आप लोगों ने, एक मूवमेंट था कि जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया था करप्शन के अगेंस्ट, करप्शन हटाओ, और वो बैठ गए थे, वो करोड़ों लोग इंडिया से आने लगे और बहुत भीड़ रहती थी, सरकार हिलने लगी। तो क्या था कि बॉन्डिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि लोगों को पता था कि अन्ना अकेला आदमी, अन्ना करेगा क्या, कोई पद से नहीं लेना, कोई राजनीति नहीं है, अनसेल्फिश होकर काम कर रहा है। फिर जब बहुत लोग आए तो लोगों ने भंडारे लगाने शुरू कर दिए। अब दूसरी तरफ देखो कि बाबा रामदेव आए, बहुत अच्छे आदमी है, मैं उन्हें नमन करता हूँ कि अकेले उस आदमी ने अपनी बॉन्डिंग एनर्जी और एक्सरसाइज की दम पे 40,000 50,000 करोड़ का उसका नेटवर्थ है, बहुत काम किया देश के लिए। लेकिन जब वो आदमी बैठने आया, सारी तैयारी से करके आया, बैठा, धरना दिया, और धरना देने के बाद रात में ही पुलिस ने उसे उठा दिया, लाठीचार्ज कर दिया। क्यों? कि वहाँ पर परफेक्ट बॉन्डिंग एनर्जी नहीं थी, कि लोगों को पता था कि यार ये अपने ये जो स्वाभिमान मंच पे ये जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, ही इज़ द बिजनेसमैन। उनका आदर सम्मान भी हुआ, फिर उन्हें जो है सलवार सूट पहन के जाना पड़ा,
गए, फिर उन्हें देहरादून बाई एयर भेज दिया गया, 8-10 दिन रूठे भी रहे, फिर मन गए। तो उनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता था ये तो चूरन चटनी वाला बेचने वाले हैं, और हो सकता है इसमें भी कुछ बिजनेस का वो देख रहे हो, या पॉलिटिक्स में आके कुछ करना चाहते हो। तो वो अन्ना का मुकाबला नहीं कर पाए। अन्ना हजारे का आंदोलन बहुत स्ट्रांग था। कारण क्या था कि अन्ना हजारे के बारे में लोग जानते थे, बिल्कुल सिंपल आदमी, इसको कुछ चाहिए नहीं, ये तो जो करेगा देश के लिए करेगा। तो बॉन्डिंग एनर्जी उसकी बहुत स्ट्रांग थी, और उस बॉन्डिंग एनर्जी से ही जो लोग उनके साथ लगे रहे, किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने लोगों ने पार्टियां बना ली उस बॉन्डिंग एनर्जी से। तो दुनिया में सबसे जो ताकतवर चीज़ है वो है बॉन्डिंग एनर्जी, कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कितने लोगों को कम्युनिकेशन से बांध पाते हैं, आप कितने हेल्पिंग हैं ताकि दूसरे लोगों को हेल्प कर पाते हैं। लेकिन जो भी हो, जितना भी हो, कंसिस्टेंट हो, जिससे कि जो आपकी बेहतर बॉन्डिंग एनर्जी का निर्माण हो सके। जितने लोग आपसे जुड़े उतने एक फिक्स पैरामीटर पे जुड़े कि हाँ भाई ये आदमी इतने काम का है। किसी को हम नॉलेज देते हैं, किसी को हम जो भी हेल्प कर सकते हैं कर, हेल्पिंग बनो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ बॉन्डेड फील करें, जिससे कि आपकी यूनिवर्सल एनर्जी बढ़े। और आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारपोरेट हैं, उनके ऑफिसेज घर में बहुत कम होते हैं, घर से बहुत दूर होते हैं। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर होते हैं, घर में भी ऑफिस बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते। रीज़न क्या होता है कि वो अपनी बॉन्डिंग एनर्जी को अकेले बैठ के, उनका वहाँ सर्कल अलग है, उनका सिस्टम अलग है, उनकी वहाँ चैरिटी अलग है। तो वहाँ एकांत में बैठ के लोगों के साथ बातचीत, मेल जोल रखते हैं, और अपनी टीम का अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनकी बॉन्डिंग एनर्जी अपने लेवल पे बहुत असाधारण होती है। हो सकता है उनके परिवार की बॉन्डिंग एनर्जी अच्छी ना हो, क्योंकि जब आपका कोई भी चीज़ बढ़ेगी तभी भी, विस्तार तभी होगा, डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आप बहुत लोगों से बॉन्डेड हैं, आपकी बॉन्डिंग एनर्जी। अभी एक व्यापारी था, उससे मैं माल लेता था, और काफ़ी अच्छा बिहेवियर था, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर में केवल खोखली मिठास थी। थोड़ा सा फाइनेंशियल डीलिंग हुआ, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हुआ, फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू करा। फंसाते टाइम उसका कोई रंग नहीं है, जब मैं फंस गया तो फिर उसने रंग दिखाना शुरू करा। और थोड़ी देर में देख रहा हूँ कि मैंने उससे जो कमिटमेंट किए थे, भाई मैंने कि आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो कुछ टाइम आपको थोड़ा सा उधार भी करना पड़ेगा, और आप हमारे एरिया में अपना माल नहीं भेजेंगे। तो मेरी उसकी बॉन्डिंग बड़ा अच्छी रही, उसने काफ़ी माल क्रेडिट भी दे दिया। फिर उसने अचानक से अपना रूप बदला, नहीं भाई मुझे तो पैसा चाहिए। और बाद में मालूम पड़ा कि मेरा सेम माल 3 लोग लेके आ रहे हैं मार्केट। वहीं से मैं अलर्ट हो गया, आज मेरी उससे कोई बॉन्ड नहीं है, बजाय प्रेम करने के मैं उससे नफरत करने लगा। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब उसका बिजनेस, उसने क्या नुकसान किया उसने अपना ये नुकसान किया कि उसने अपना एक फेथफुल आदमी लूज कर दिया। तो व्यवहारिक दृष्टि से फेथफुल आदमी लूज कर दिया। दूसरी चीज़ कहें कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका भी नुकसान कर लिया, तो बॉन्ड कमज़ोर हो गया उसका। कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि टूट ही गया। तो बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा? जब आप लोगों के साथ रियल फेथफुल रहेंगे। लोगों को पता बंदा है, जब भी मिलो तो अच्छा ही करता है, बस। तो आपको इस तरह से बनना है कि एक यूनिवर्सल टाइप आदमी बनना है, यानी सबके लिए जो हो सकता है, अपने लेवल पर जो हो सकता है उसको करना है। किसी को सम्मान भी देना है तो सम्मान हमेशा देना है, ये नहीं कि आज कोई काम निकल रहा है तो सर पे बैठा लिया, बाद में नीचे गिरा दिया। तो एक बार प्लस एनर्जी रिलीज होगी, जब नीचे गिराएंगे तो नहीं माइनस हो जाएगी, और आपका नेगेटिव एनर्जी बहुत इफेक्टिव होती है, वो आपको खा जाएगी। अंदाज भी नहीं लगेगा कि नेगेटिव कैसे हो गया और मेरे बुरे दिन कैसे आए। और एक कंसिस्टेंट चले, जितना करना है, जितना मान करना है उतना मान हमेशा करना है, जितना हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प हमेशा करनी है, ठीक है। जितना भी कुछ किया जा सकता है जो संभव है, जो आपका बगैर नुकसान हुए हो जाए,
वो आप करते चलिए, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी और बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये जितनी बड़ी बड़ी टीम, बड़ी बड़ी लीडरशिप, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये सब क्या है कि इन लोगों को लोगों के साथ बॉन्ड बनाना आता है और उन बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी तो हमेशा एक कॉमन, आपका कॉमन गुड बिहेवियर से बोलता हूँ, सबके साथ एक कॉमन गुड बिहेवियर होना चाहिए। जैसे मिलीजुली सरकार बनती है ना केंद्र में, तो कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि सबकी बात थोड़ी थोड़ी मानी जाएगी। उसी तरह है कि सबके लिए अपने अपने हार्ट में ऐसा प्लेस रखो कि सबके लिए थोड़ा 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 प्लेस आपको होना चाहिए। यही नहीं कि घर परिवार पे ही ज़्यादा मर रहे हैं या फिर बिजनेस पे ही ज़्यादा मर रहे हैं। तो वो बॉन्ड्स जब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। कि आप अकेले इस ब्रह्मांड में कोई हलचल बहुत बड़ी पैदा कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक आदमी की एक लिमिटेड कॉस्मिक एनर्जी है। इन कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के जप तप मंत्र पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव क्या है कि हाउ यू आर बिहेविंग विद दिस सोसाइटी, हाउ यू आर बिहेविंग विद योर सराउंडिंग्स, या ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेजेस यू आर थ्रोइंग इन द यूनिवर्स, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो सिंपली आपके व्यवहार में स्वीटनेस होनी चाहिए, इससे भी बहुत बॉन्डिंग बढ़ता है। दूसरी चीज़ है रेस्पेक्ट देना सीखिए सबको, जो अपने से बड़ा है, अपने से ज़्यादा जानता है, उसको आप रेस्पेक्ट दीजिए, वहाँ से भी आपकी यूनिवर्सल एनर्जी बढ़ती है। फिर आप जिससे बड़े हैं, आपसे जो लो लेवल का, उसकी आप हेल्प करिए और जनरल बिहेवियर जनरल बिल्कुल आम आदमी की तरह निकल जाए, और तो उसे लगेगा कि ये आदमी अपने जैसा है। ये बाई हार्ट भी होना चाहिए अपने जैसा है, पराया इस दुनिया में है कौन। मैं कहता हूँ कि घर में जो अपने लोग हैं वो पराए हैं, बाहर जो है लाखों लोग अपने बैठे। आप निकल के तो देखो, मैं तो सारी ज़िंदगी बाहर ही रह के आया हूँ, बाहर के लोगों ने मदद की, बाहर के लोगों ने खड़ा किया, इतनी लोग घर वाले नहीं करते। और घर के लोग थे जिनसे मैंने, रिलेटिव वगैरह थे जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे, कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी बाहर वालों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती थी, और बॉन्डिंग में बड़ा सिंपल मेरा रूल था कि मैं किसी के घर में गया, टीचिंग के एम से पढ़ाने गया, तो मैंने देखा वहाँ कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, तो मैंने उसके पैर छू लिए, नमस्कार कर लिया। हालांकि मुझे पढ़ाना बच्चे को है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनको नहीं है। लेकिन वो वहाँ मेरा क्या हुआ, एक बॉन्ड डेवलप हुआ जिससे मुझे एनर्जी मिलती थी। अगर मैं 4 दिन नहीं गया तो 5वें दिन वो ओल्ड पर्सन पूछता था, यार मास्टर जी नहीं आए भाई, क्या हो गया, तबीयत ठीक तो है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बॉन्ड्स बनाना सीखिए, और एनर्जी बॉन्ड्स जितने ज़्यादा डेवलप कर लेंगे लाइफ में, आप उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसको सीधी सिंपल भाषा में कहें, आप जितने व्यवहार कुशल हैं, लेकिन आपकी व्यवहार कुशलता में झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ थोड़े टाइम तक तो डेवलप करेगा, लेकिन बाद में डेवलप नहीं करेगा। अभी कोई मेरा मामला था, उसमें किसी मेरे रिलेटिव ने मेरा कोई फैसला करवाया था, और वो फैसला जो 5 लाख रुपए में हुआ था। अब कोई प्रॉपर्टी का मैटर था। अब सामने वाला 2,90,000 देने के बाद मुकर गया। अब उसमें बीच में हमारे रिश्तेदार और मेडिएटर्स थे। जब दोबारा उनसे फ़ोन किया गया, बोला अब हम क्या कर सकते हैं। अब मेरी नज़र में उनका लेवल गिर गया, जो बॉन्डिंग थी वो ख़त्म हो गई, जो इधर से एनर्जी पॉजिटिव रिलीज हो रही थी वो ख़त्म हो गई। अब मैं उन पर आगे से ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि मैं आगे उन पर ट्रस्ट ही नहीं करूँगा, तो उनके बॉन्ड टूटे, नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और आगे उनको ऐसा तो है नहीं, ये दुनिया गोल है, सबको एक दूसरे से काम पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कभी उनकी कंडीशन में काम बनेगा तो मैं भी उसको, जिस तरह उन्होंने टाला है तो मैं भी टाल दूंगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में उन्होंने जो सीडिंग करी है, जो बीज डाला है, वैसे ही तो हमें फल मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे धोखा दे चुके हैं। कुछ टाइम तक तो मैंने उनको थोड़ा पनपते देखा है, लेकिन 2-3 साल में वो गिर जाते हैं। मैक्सिमम 5 साल के अंदर उनकी स्थिति खराब हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि फिर उन्हें वैसे पॉजिटिव लोग, मेरे जैसे पॉजिटिव लोग नहीं मिलते, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 1:1 का जो बॉन्ड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है,
बहुत एनर्जी देता है आपको। और ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना छोटे से लालच के लिए, छोटी सेल्फिशनेस के लिए, या सामने वाले की पोजीशन कभी ख़राब हो जाती है और आप उसको छोड़ के चल दिए, जबकि वो आपके लिए बहुत कुछ कर चुका है। अब आपको लग रहा है ठीक चलता रहेगा, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा। बॉन्ड जैसे ही टूटा, वहीं से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई। वो 4 से 8 महीने में, साल 2 साल में आपको फ्रटिफाई करेगी और आप कहीं ना कहीं पटक खा जाएंगे, गिर जाएंगे। जब आप गिर जाएंगे तब आपको होश आएगा, अरे भाई ये क्या हुआ। तो हमेशा अपने बॉन्ड्स को स्ट्रांग बनाएं, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब ना करें। अपना एक माइंड सेट और आचरण फिक्स रखें, भाई मेरा इस टाइप का है, ठीक है ना। जैसे भगत सिंह थे, आज़ाद थे, वो भी एक तरह के, अंग्रेज़ों के लिए तो वो आतंकवादी थे, लेकिन उनका बड़ा क्लियर था, भाई हम तो तुम्हारी खिलाफत करते आए हैं, खिलाफत करते रहेंगे। तो अंग्रेज़ों को भी पता था, एक मेंटल बॉन्ड थे उन दोनों के बीच में, दुश्मनी का ही बॉन्ड था लेकिन बड़ा स्ट्रांग था। और उन्होंने मतलब आज़ादी की क्रांति में उनका बहुत बड़ा रोल था। हालांकि आज जो है गांधी जी की फ़ोटो लगी है, उन बेचारों की फ़ोटो नहीं लगी है, लेकिन हम लोगों की भावनाओं का जो बॉन्ड है वो आज भी उनके साथ स्ट्रांग है। क्यों? उनके साहस से, उनके निडरता से, उनकी देशभक्ति से, उनकी रियल थी, गोली मारेंगे, गोली खाएंगे। भगत सिंह को फांसी हुई, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, तो क्या था? आज हम लोगों का, ये बात मैं भी कर रहा हूँ और ये बात भारत के करोड़ों लोग करते हैं, वो स्ट्रांग बॉन्ड और वो स्ट्रांग लव वो शायद गांधी जी को नहीं मिल पाया। हालांकि हर एक से लेके 2000 के नोट तक में उनका नाम और फोटो छप गया, राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, लेकिन भगत सिंह के बारे में सोच के आज भी हम रोमांचित हो जाते हैं। तो हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि लोग हमें देख के हमारे बारे में सोच के रोमांचित हों। जब ऐसा होगा तो बहुत सारी ऊर्जाओं का आप एकीकरण कर पाएंगे। जब बहुत सारी ऊर्जाओं का एकीकरण कर पाएंगे तो आपकी सफलता की दर, आपके उत्साह की दर, आपके साहस की दर, सब चीज़ बढ़ेगी। क्योंकि जब प्रकृति सोचती है तो बहुत कुछ होता है। इसके छोटे से आपको उदाहरण भारत के हिसाब से है। एक महात्मा होता है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कोई गाड़ी निकलती है, 2 ईंट डाल देती है, कोई 4 ईंट डाल जाता है, मंदिर बन जाता है, रहने की जगह बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। और एक आदमी मेहनत कर करके मरता चला जाता है, लेबर भी करता है, और उससे ज़्यादा उसका धर्म स्थान हो जाता है। क्यों? कि पूरे गांव और पूरे क्षेत्र को पता होता है कि अरे बाबा जी हैं, ये कोई नुकसान तो करेंगे नहीं, मंदिर बनाएंगे, हम लोगों के लिए भजन पूजा करेंगे, कुछ फ़ायदा होगा। तो हज़ारों लोगों की बॉन्डिंग एनर्जी उनके साथ जुड़ जाती है। लेकिन हमसे कोई अगर बॉन्ड बनाएगा, हम इस ड्रेस में हैं बाबूजी वाली, सोचेगा यार इसको दूंगा, कहीं ये चालाक तो नहीं है। तो इसीलिए महात्मा बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाता है और फिलोसफर नहीं कर पाता। कि महात्मा क्या है कि उसकी बॉन्डिंग एनर्जी ईश्वर के साथ भी बहुत स्ट्रांग है और लोगों के साथ भी स्ट्रांग है। लोगों को पता है ये आए हैं तो कुछ अच्छा सिखा कर जाएंगे। और एक आम आदमी है, उसकी बॉन्डिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बोला यार हमारी तरह ये भी खाता पीता जीता है, इसकी हम हेल्प क्यों करें। बस यही डिफरेंस है। तो हमेशा दोस्तों, सब सक्सेस के लिए बॉन्डिंग एनर्जी, पावर ऑफ बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरी बातें बड़ा आम होती हैं, ठीक है। कई लोग मुझे एडवाइस कर चुके हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, आप अपना ड्रेस चेंज करिए, आप अपनी स्टाइल चेंज करिए। लेकिन भाई अपना स्टाइल है, अपना पढ़ाने का तरीका है, अपना बताने का तरीका है, सबका अलग अलग है दुनिया में। तो मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। बस जो चीज़ है मैं कहीं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, और जो मुझे अच्छी लगती है उसी टॉपिक में मैं कुछ बोल देता हूँ और अपने अनुभव को शेयर करता हूँ जो लाइफ मैंने जी है। ऐसा नहीं कि मेरे सारे बॉन्ड बने ही हुए हैं, ब्रेक नहीं, मेरे भी ब्रेक हुए, लेकिन अब आगे से मैं बॉन्ड्स का बहुत ध्यान रखता हूँ। चलो, नमस्कार दोस्तों।